हेलो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान और इतिहास का आज अध्याय नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, 2022 और 23 की नई बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पे। पहला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ घोड़ा पकड़ने वाला राजा युद्ध क्यों करना पड़ता है? यानी जो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेता था, उस राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ वही राजा कराता था जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता था। ठीक है, तो जो जो राजा उस शक्तिशाली राजा के घोड़े को पकड़ता था, तो उसे ये बताना पड़ता था कि मैं तुमसे भी ज़्यादा क्या हूँ, शक्तिशाली हूँ। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या है, युद्ध करना पड़ता। तो यही है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए करना पड़ता था। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जनपद का अर्थ लिखिए। आपको ये बताना है कि जनपद क्या होती है। ठीक है, और पहले के टाइम में तो जनपद का शाब्दिक अर्थ था जन से बसने की जगह। ठीक है, जन में बसने की जगह मतलब यह है कि वैदिक काल में जनपद बड़े राज्यों के लिए प्रयोग किया था। जो बड़े राज्य होते थे उनको क्या बोला जाता था, जनपद बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पुरातत्वविदों की खुदाई जनपद में कौन सी बातों को पता चलता है? ठीक है, तो पुरातत्वविदों की खुदाई में पता चला है कि जनपदों के लोग झोपड़ियों में निवास करते थे। ठीक है, यानी कि पक्के मकान नहीं थे, मवेशी और जानवरों को पालते थे। ठीक है, जानवरों का पालन करते थे और गेहूं और धान की और सरसों की खेती किया करते थे। तो 3 बातें उनको पता चली कि जनपद में रहने वाले लोग झोपड़ियों में तो निवास करते थे। ठीक है, और जानवरों को यानी पशुपालन का काम करते थे, और खेती कौन सी करते थे, गेहूं की, धान की, जौ की और सरसों की खेती करते थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, दूसर पात्र का आपको चित्र बनाना है, तो ये आप किताब में देख के बना लेना। ठीक है, दूसर पात्र एक कटोरे के जैसा होता है। ठीक है, तो आप बना लेना, सिर्फ आपको चित्र बनाना है और कुछ उसमें लिखना ही नहीं है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखिए, महाजनपद किसे कहते हैं? प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। तो देखो, जनपदों के कुछ राज्य धीरे धीरे बहुत ही शक्तिशाली हो गए। जनपद के जो राज्य थे वो क्या हो गए, शक्तिशाली हो गए। इन शक्तिशाली राज्यों को ही क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, तो जनपद जो बने हैं वो किस महाजनपद किस में से बना है, जनपद में से। जो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए वहाँ के एरिया के लोग, तो उन्होंने क्या अपने जो राज्य का नाम क्या रख लिया, महाजनपद रख लिया। ठीक है, वो अपना खुद का शासन चलाने लगे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे? जो महाजनपद के राजा थे वो कर क्यों वसूलने लगे थे? ठीक है, तो महाजनपदों के राजा बड़े बड़े किले बनवाते थे वो लोग। ठीक है, और सेना रखते थे। इन खर्चों को पूरा करने के लिए राजा किसानों से क्या करने लगे, कर वसूल करने लगे। ठीक है, तो किले में पैसा लगता था, सेना रखते थे, सेना को भी खिलाना है, पिलाना है। ठीक है, तो इन सब में भी क्या है, पैसा खर्च होता था, इसीलिए वो क्या है, कर लेने लगे, यानी कि टैक्स लेने लगे महाजनपद के लोग। उसके बाद आपका 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न देखिए, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और ये सरल तरीके से आप इसको लिख लेना। मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु थे। ठीक है, तो मगध शासक, 2 शासक बहुत ज़्यादा फेमस रह चुके हैं, जिसका नाम बिंबिसार था और कौन था, अजातशत्रु था। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपका, इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? ठीक है, तो इसमें क्या, हल के जो फाल थे वो किसके बनाए जाने लगे, लोहे के। पहले लकड़ी के बनते थे, फिर किसके बनाए जाने लगे, लोहे के। नंबर 2, फसल की उपज पहले से क्या होगी, बढ़ गई। तो क्या है, काम कम पड़ने लगा, लोगों को मेहनत कम करनी पड़ी, तो उत्पादन भी अच्छा होने लगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9 आपका। प्रश्न नंबर 9 है आपका, गढ़िया संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे? ठीक है, तो गढ़िया संघ में एक से अधिक राजा होते थे। ठीक है, ये सभी राजा एक साथ बैठकें करते थे और स्त्रियां, दास और कम्मकार इस बैठकों में भाग नहीं लेते थे। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10 आपका। प्रश्न नंबर 10 क्या है, देखिए, मगध के नजदीक राज्य का नाम क्या था? तो मगध के नजदीक जो राज्य था उसका नाम क्या था, बज्जी था। ठीक है, ये याद रखना। उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी वैशाली थी, जो आज की डेट में बिहार के नाम से जानी जाती है। यानी कि बिहार का पुराना नाम क्या था, वैशाली था।
तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो नई वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।